आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस कैलिब्रेटर से इस भाल्व को इस पोजिशनर की मदद से कैसे कैलिब्रेट किया जाएगा। अभी मैं कैलिब्रेशन से पहले का सिचुएशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अभी हमने 4 मिली एम्पियर करंट दिया है, 0% पे है, फिर भी ये जो भाल्व है ये अभी लगभग 25% ओपन है। ठीक है, अभी हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे मिली एम्पियर बढ़ा रहे हैं, 1 मिली एम्पियर करेंगे तो ये नीचे आना चाहिए। थोड़ा सा नीचे आया है, 25% हो गया, 50% हो गया, 75 हो गया और 100 हो गया। तो ये 100 जो है ये नीचे चला जा रहा है। ठीक है, और अगर 0% पे लेके जा रहे हैं हम, ये 0% हो गया 4 मिली एम्पियर, लेकिन 4 मिली एम्पियर पे इस स्केल पे यहाँ पे 0 नहीं दिखाई दे रहा है। इसको 0 करने के लिए इसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। तो मैं अभी कैलिब्रेशन करता हूँ और फिर कैलिब्रेशन के बाद का प्रोसेस दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इस पोजिशनर को दिखाऊं तो हम लोग देख रहे हैं कि 25% बढ़ा रहे हैं, तो ये पोजिशनर का जो पॉइंट है ये एग्जैक्ट 9 psi हो गया, ये 12 psi हो गया और ये 15 psi हो गया। 20 मिली एम्पियर से 15 psi 100%। तो पोजिशनर बराबर काम कर रहा है। हम लोग को सिर्फ कैलिब्रेट करना है, जो यहाँ से किया जाएगा, यहाँ से किया जाएगा, 0 को और स्पैन को सेट करना है, वो मैं कैलिब्रेट करके और फाइनल आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। तो अभी मैंने कैलिब्रेशन कर लिया है और अब मैं आपको फिर से टेस्ट कराता हूँ। यहाँ पे 4 मिली एम्पियर है और 0% है, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो भाल्व का पॉइंट है वो एग्जैक्ट 0% पे दिखा रहा है। मैं यहाँ पे अब 25% बढ़ाऊंगा, 8 मिली एम्पियर होगा और ये 25% भाल्व आना चाहिए। बढ़ा रहा हूँ मैं अभी, देखिए ये 25% वाले पॉइंट पे आ गया है और यहाँ भी 25% दिख रहा है। आगे मैं फिर 25% बढ़ाता हूँ, 50% भाल्व ओपन हो गया, यहाँ 12 मिली एम्पियर हो गया, 16 मिली एम्पियर और ये 100% 20 मिली एम्पियर और यहाँ पे एग्जैक्ट 100% पे आ रहा है। यानी कि ये जो हमारा भाल्व है ये अब कैलिब्रेट हो चुका है। अगर आप भी चाहते हैं हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे ये सब प्रैक्टिकली यूज करके और आप प्रैक्टिकली इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का काम सीखना, तो आप हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं और कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का प्रैक्टिकल काम सीख सकते हैं।